आवाज जो है वो बुलंद होने लगी है। बात कर ले सत्ता पक्ष के लोग तो लगातार इस पर अपनी बातों को मुखर होकर सामने रख रहे हैं। विपक्ष लगातार इसको लेकर मांग कर रहा है और साथ ही साथ जातीय जनगणना का मुद्दा जो है वो आप जानते हैं, जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को लेकर आवाज जो है बुलंद होता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ये कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के जो बातें इस वक्त तमाम नेता अपने अपने बयानों में कह रहे हैं वो बिहार की राजनीति में लोगों के लिए थोड़ी सी सोचने वाली बात हो जा रही है। वहीं अगर हम बात कर ले जातीय जनगणना को लेकर तो इसमें अगर किसी पार्टी या किसी व्यक्ति ने सबसे पहले अगर सड़क पर आकर के आवाज उठाई तो वो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के सुप्रीमो विद्यापति चंद्रवंशी जी थे। लगातार वो इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे। लगातार हमारे जरिए ही आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जातीय जनगणना के मुद्दे के बारे में उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। और एक बार फिर से इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और भी तमाम मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम चंद्रवंशी जी से बातचीत करेंगे। और आज एक बार फिर से यह सवाल हमारा रहेगा कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर वो और उनकी बात और उनकी पार्टी कितना और किस रूप में स्टैंड रखती है। विद्यापति चंद्रवंशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। विद्यापति जी, जातीय जनगणना का मुद्दा मैं लगातार आपसे कई बार पहले भी बात कर चुका हूं, चाहे सड़क हो या फिर ये वही जगह है, पुरानी जगह है। लगातार आप अपनी बात को लेकर जनता के बीच जाते हैं, आपकी पार्टी उसके बीच जाती है और कई बार बड़े पैमाने पर भी आपने इस पर आवाज जो है वो मुखर करने का भी कोशिश किया है। एक बार फिर से मेरा सवाल आपसे वही पिछला रहेगा कि इस पर अभी भी क्या स्टैंड आपका कायम है या फिर क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका जो बयान आया है अभी, उसमें उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना मैं कराऊंगा और अपने राज्य में राज्य स्तर पर मैं जातीय जनगणना कराऊंगा। तो सवाल यह उठता है कि राज्य की जो राशि है उस राशि से जातीय जनगणना होगी और जबकि यह जातीय जनगणना का जो ये मुद्दा है ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है और मैं ये समझता हूं कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर जातीय जनगणना 1931 में आजादी के पूर्व जो हुई थी और उसमें जो आंकड़ा है उस आंकड़ा के आधार पर आप अगर याद करें तो मंडल आयोग में आरक्षण का प्रावधान हुआ था और कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जिस योजनाओं में ये जातीय आधार ही कल्याणकारी योजनाओं का आधार होता है और केंद्र सरकार से भी जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, जिसमें केंद्र सरकार की राशि व्यय होती है उसमें केंद्र सरकार अपने आधार पर वो राशि को व्यय करती है। तो मेरा सबसे पहले ये कहना है कि केंद्र सरकार के पास जब जातीय आधार नहीं होगा, राज्य सरकारों के पास जातीय आधार होगा, तो ये केंद्र सरकार का जो योजना राशि है उसको खर्च कैसे करेंगे कल्याणकारी योजनाओं में, सवाल ये उठता है। दूसरी बात कि केंद्र सरकार अगर इसको कराती है तो जो कई टेक्निकल मामला इसमें कहना है, कई लोगों का कहना बयान आया है केंद्र सरकार की तरफ से कि इसमें सुशील मोदी जी भी ने इस पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उसमें कई तरह की खामियां हैं, तो खामियां तो दूर करने की चीज है, खामियों को दूर किया जा सकता है और खामी ही दूर करके किसी चीज को परफेक्ट किया जा सकता है। तो इस आधार पर कि इसमें बहुत खामियां हैं, बहुत परेशानियां हैं, हम इसे नहीं करा सकते, ये तो पल्ला झाड़ने की बात है और ये 10 साल में एक बार मौका आया है और इसको यदि नहीं कराती है सरकार और पल्ला झाड़ती है तो मैं समझता हूं कहीं न कहीं कल्याणकारी योजनाओं से जो नीचे तबके लोग हैं वो लोग इससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे और ये सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए केंद्र सरकार को और उन खामियों को दूर करते हुए जातीय जनगणना कराना चाहिए। आप हमेशा इस मुद्दे पर बोलते रहे कि जातीय जनगणना कराना चाहिए, लेकिन क्या आपको कहीं नहीं लगता है कि जिस वक्त आप इस आवाज को बुलंद होकर मुखर होकर कह रहे थे उस वक्त कहीं ना कहीं ये आग लगी थी, लेकिन अब धीरे धीरे आने वाले मसलों को लेकर ये आग ठंडी पड़ रही है, उसके लिए आप और आपकी पार्टी अब क्या करेगी? इसको फिर से आप लोग आवाज बुलंद कीजिएगा क्या? हम लोग राजभवन मार्च करके राज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया था,
हजारों की संख्या में लोग रोड पर उतरे थे और राजभवन मार्च कर रहे थे। ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया और इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि यदि केंद्र सरकार अगर इस पर नहीं सुनती है, चूंकि यह केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार यदि इसे नहीं सुनती है तो हम लोग जो आगामी सत्र है लोकसभा का, उसमें हम सब लोग संसद भवन का घेराव करेंगे और आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ने का एक निर्णय ले चुके हैं। जो आगामी संसद भवन का घेराव का कार्यक्रम हम लोग का निश्चित है और दिल्ली जाके हम लोग संसद भवन का घेराव करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जातीय जनगणना हो, जिससे जो नीचे तबके के लोग हैं उनको लाभ, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। जी। दूसरा सवाल मेरा विद्यापति जी आपसे ये है कि बिहार में एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बात अगर कर लें दोनों पार्टियों की, यानी कि जो इस वक्त एनडीए गठबंधन में है, साथ में हैं, लेकिन तमाम इन दोनों के तमाम नेता जो हैं उनका बयान अलग अलग आ रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति और विपक्ष को जो है मजेदार मुद्दा मिल गया है। इस पर आप क्या कहिएगा विशेष राज्य के दर्जे पर? देखिए, एनडीए एक गठबंधन है और एक कहावत है और कहा जाता है कि प्रीत ऐसी न कीजिए जो खीरा ने की, ऊपर से मुख मिले हुए भीतर भागे तीन। तो ये जनता समझ रही है इस बात को कि आखिर आज विशेष राज्य का जो दर्जा का सवाल उठता है, तो उसके लिए आज शाहनवाज हुसैन साहब का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने पैमाने की बात कही है। तो पैरामीटर जो होता है, कोई पैरामीटर यदि कभी कुछ बनाया गया है और वो पैरामीटर पुराना हो चुका है, तो उस पैरामीटर में सुधार की भी गुंजाइश होनी चाहिए और उस पैरामीटर में जो बातें नहीं है, जो काम के लायक नहीं, उसे हटाया जाना चाहिए और नई पैरामीटर वर्तमान परिवेश परिस्थितियों के अनुसार पैरामीटर में सुधार करते हुए उसको तैयार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पैरामीटर है, जो पैमाना एक बार तय कर दिया गया, वही पैमाना और पैरामीटर बरसों बरसों तक चलता रहेगा। ये अब जो विशेष राज्य का दर्जा का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मांग है, उसके लिए अगर पैरामीटर की बात उठती है तो पैरामीटर में सुधार होना चाहिए उसी कई मुद्दों पर, चूंकि ये पैरामीटर भी पुराना हो चुका है। तो इसलिए जनता की ये मांग है और इससे बिहार को लाभ है। बिहार के वंचित, शोषित, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं और सामान्य वर्ग में जो पिछड़े वर्ग लोग हैं, आर्थिक सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक और कई मुद्दों पर पिछड़े हुए लोग हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसमें अगर पैरामीटर सुधारने की आवश्यकता है, पैमाना सुधारने की आवश्यकता है, तो उसे भी केंद्र सरकार को सुधारना चाहिए और क्योंकि ये पैरामीटर ही पुराना हो चुका है। विद्यापति जी, बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं, जब हम लोग भी बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर के, खुद डिप्टी सीएम ने कहा है कि नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से सब मदद मिल रहा है, उस पर विचार किया जाएगा। शाहनवाज हुसैन भी कल एक कार्यक्रम में थे, आपने जिस तरह की चर्चा की, उन्होंने कहा कि जो पैमाना होना चाहिए उस पैमाने के हिसाब से। तो आखिर ये समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक साथ एक सरकार में एक पार्टी है, लेकिन बयान अलग अलग इस मुद्दे पर क्यों दे रही है? देखिए, ये बयानबाजी जो भी आ रही है, केंद्र सरकार नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो मांग है, ये विशेष राज्य के दर्जा का मांग आज से नहीं है, बहुत पुराना मांग है और वो मांग परिस्थिति के अनुसार भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मांग एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो परिस्थिति अनुकूल हो गया है। परिस्थिति अनुकूल हो गया है कि यदि परिस्थिति ऐसी आती है तो इस मांग को खड़ा कर दिया जाता है, अगर परिस्थिति अनुकूल है तो इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन यदि अंतिम इच्छा शक्ति के साथ, विशेष इच्छा शक्ति के साथ यदि इस मांग को रखते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि केंद्र सरकार इस पर, चूंकि ये गठबंधन में है और गठबंधन का जो एक दबाव होता है वो दबाव होना चाहिए, और अगर वे गठबंधन में रहते हुए आपसी मतभेद है तो ऐसे गठबंधन का कोई माने नहीं रह जाता है। बीजेपी के नेताओं के बयान से तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेता इस तरह का नहीं चाहते हैं वो कराना। बीजेपी नहीं चाहती है, ये बयान से क्या लगेगा, तो स्पष्ट कर रहे हैं कि जो विशेष राज्य का दर्जा का जो बात है और उस दर्जे के अनुकूल मिलने वाला जो पैकेज है, इन लोगों का कहना है कि उससे उतनी राशि मिल रही है। तो आखिर मुख्यमंत्री जी जो मांग कर रहे हैं
तो मुख्यमंत्री जी तो उस पैकेज के आधार पर, जब विशेष राज्य के दर्जा में जो पैकेज है वो पूरा का पूरा अगर पैकेज देखा जाए तो जो अभी मिल रहा है, जो अनुदान या जो राशि मिल रही है वो पैकेज के हिसाब से कम है। इसलिए यह मांग मुख्यमंत्री जी का सही है, लेकिन ये समय अनुकूल नहीं होना चाहिए, ये लगातार होना चाहिए। लगातार, ये आप कह रहे हैं। अच्छा, चलिए अब आपकी पार्टी की तरफ आते हैं, आपके पार्टी के कार्यक्रमों की तरफ आते हैं। क्या आने वाले समय में आप आगे करने वाले हैं? और जिस तरह से जो खबरें मिलकर आ रही है कि कार्यक्रम भी होगा, भव्य तरीके पर होगा एजीपी की तरफ से, वो कार्यक्रम क्या है वो हम जानना चाहेंगे आपसे। ये हमारी पार्टी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ऐसे लोगों की पार्टी है जो आज इस बिहार में कहा जाए तो बिहार स्तर पर जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें यह देखने के लिए आपको मिलेगा कि ऐसे बहुत काम हैं जो सरकार कर रही है जिससे नीचे वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। चाहे रोजगार की दिशा में हो, चाहे शिक्षा की दिशा में हो, किसी भी दिशा में उसका लाभ नहीं मिल रहा है। हो क्या रहा है? तो ये पुल पुलिया बड़े बड़े कहा जाए तो कई तरह का ये बना है, एग्जीबिशन के लिए कई तरह का बना है। इस समय करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन वास्तविक जो उत्थान के लिए, जो मदद के लिए, ऐसे वर्गों की मदद के लिए जो राशि मिलनी चाहिए, जो सहायता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आम जनता पार्टी इस पर सब दिन प्रखर रूप से काम कर रही है। और हम लोग 8 वर्ष से, हम लोग पार्टी की मान्यता मिली हुई 8 वर्ष हो गई, और 8 वर्ष से चलते हुए ये हम लोगों का 8वां स्थापना दिवस हम लोग राजगीर में मनाने जा रहे हैं 26 दिसंबर को। और पार्टी ने अगर साल के हिसाब से जोड़ा जाए तो 7वां साल पूरा कर लिया है, और जिसको हम लोग राजगीर के कन्वेंशन हॉल में हम लोग 26 दिसंबर को इसको भव्य तरीके से मनाए जा रहे हैं, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें पार्टी का संकल्प और कई मुद्दों पर, और वहां भारी संख्या में पूरे बिहार प्रदेश से लोग आ रहे हैं। 26 दिसंबर को ये राजगीर के कन्वेंशन हॉल में हम लोगों का कार्यक्रम होने जा रहा है, और भव्य तरीके से होगा ये कार्यक्रम 26 दिसंबर को। जी, तो साफ तौर पर देखिए कि जिस तरह से लगातार अपनी बातों को मुखर तौर पर रखने वाले विद्यापति चंद्रवंशी जी ने साफ तौर पर एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे पर अपनी बात रखी, और साथ ही साथ बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के, जैसा कि शुरुआती दौर में ही मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि लगातार हमारी आवाज जिस तरह से पहले से बुलंद थी वो आने वाले समय में भी बुलंद है। इन्होंने राजभवन मार्च भी किया था इस मुद्दे को लेकर के, और अब अगर सरकार जो है इस पर विचार नहीं करती है, इस पर फैसला नहीं करती है, तो ये संसद तक अपनी पार्टी को लेकर जाने की बात भी कर रही है। वहीं हम बता दें कि आगामी 26 दिसंबर को पार्टी की तरफ से जो है वो भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने से देश भर के तमाम लोग, नेता जो हैं वो कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।